आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि जल्द ही ई-रुपए तैयार किए जाएंगे। ई-रुपए मतलब डिजिटल करेंसी। अभी हाथ में नोट रखने का झंझट खत्म। शायद आप ये समझ रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, रुपए की तरह ही होगा, लेकिन सिर्फ आपके वॉलेट में, मोबाइल में या कंप्यूटर में, मोबाइल में वॉलेट होगा और उसी में कोड की तरह रुपए होगा। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 लिखा हुआ आपके आएगा, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप से ट्रांजैक्शन होता है। और इसको डिजिटल क्रांति के रूप में पेश किया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि ये डिजिटल क्रांति है, हम विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन क्या ये सही है? और सही है तो कितना सही है और कैसे सही है, ये हमको सोचने की बात है। जरा एक कॉमन सेंस लगाइए। अगर किसी तरह से आपका अकाउंट हैक हो गया, अकाउंट हैक होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैक हो जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर हैक हो जाते हैं और अकाउंट हैक हो गया, पूरा खलास, जिसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। और ऐसे कदम देश की आरबीआई जो मूर्खतापूर्ण का निर्णय लेने जा रही है और देश की सभी पार्टियां, देश का सारा सरकारी सिस्टम, सारा सरकारी तंत्र उसी राह में जा रहा है जिस राह में देश की जनता नुकसान पे नुकसान खाए जा रही है। उसी राह में जा रही है जिसमें इंसान की जानवरों तक की जिंदगी तहस नहस की जा रही है और देश की जनता, 140 करोड़ की आबादी का देश मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। और इससे बड़ा अफसोस शायद कुछ हो नहीं सकता। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा कि जब देश बर्बाद हो रहा था, जब देश की हालत दयनीय थी, जिस वक्त लोगों को जागना चाहिए था, एक एक पब्लिक को अपना जिम्मेवारी समझना चाहिए था, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए था, उस वक्त में देश की पब्लिक राजनेताओं के चक्कर में गहरी नींद में सोई हुई थी। अगर सोना ही है तो गहरी नींद में सोइए, जरूर सोइए, क्योंकि कभी न कभी इतिहास लिखा जाएगा, तब ये गिनती जरूर होगी कि ये मुर्दों का देश था, यहाँ पे कभी मुर्दे रहा करते थे, जिनको जगाने वालों ने भी गला फाड़ फाड़ के जगाया, लेकिन नहीं जागे। जय हिंद, वंदे मातरम।